ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस। अब हम ऐसे करते हैं, अगली एग्जांपल में चलते हैं, और वो ये है, ये देखें जी, हमने जो सेट टाइम की इनिशियलाइजेशन की थी वो कैसे की थी, याद है आपको? पिछली एग्जांपल के अंदर, पिछली दफा बुक के अंदर, उसमें हमने क्या किया था? हमने कहा अगर हमारे आवर की वैल्यू 0 से लेकर 24 के दरमियान में है तो हम क्या करते हैं? हाँ, तो उसको लेस देन 24 है तो हम कह देते हैं कि उसको उसको असाइन करने देते हैं, वरना उसको 0 से इनिशियलाइज करते हैं, है ना? अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब देखना हम क्या करते हैं, लुक एट दिस। वो कहता है कि क्या मेरे आवर की वैल्यू इसके दरमियान में, अच्छा क्या मेरे मंथ की वैल्यू 0 से लेकर, मिनट की, सॉरी, मिनट की वैल्यू 0 से लेकर 60 के दरमियान में, और सेकंड की वैल्यू 0 से लेकर 60 के दरमियान में। अच्छा अगर है तो उस केस में मैं इसकी इनिशियलाइजेशन कर देता हूं, ठीक है? अदरवाइज वो एक एक्सेप्शन थ्रो करता है। ओके, क्या करता है? एक्सेप्शन थ्रो करता है। सो व्हाट इज एन एक्सेप्शन थ्रोइंग? अच्छा, एक्सेप्शन थ्रोइंग क्या होती है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोग्राम लिख रहे हैं और उस प्रोग्राम में कोई एरर आ जाता है, क्या आ जाता है? एरर आ जाता है। अगर कोई एरर आता है और वो ऐसा एरर है जिसके बाहर मैं डिसीजन नहीं ले सकता कि आगे चलना भी चाहिए या नहीं चलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मैंने कोई प्रोग्राम लिखा था, उसके अंदर डिवाइड बाय जीरो हो जाता है। कभी आपने डिवाइड बाय जीरो करके देखा? डिवाइड बाय जीरो करें उसके बाद जितनी मर्जी लाइन लिखे वो नहीं लिखती, नहीं चलती। क्यों? क्योंकि डिवाइड बाय जीरो अगर हो जाए तो उसके बाद कहता भाई मैं क्या करूं, अब तो कुछ हो नहीं सकता, है ना? आपको ये बात समझ में मैंने क्या बात की? तो डिवाइड बाय जीरो इज एक्चुअली एन एक्सेप्शन। क्या आप एक्सेप्शन अराइज हो गई, आप कुछ नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, इमेजिन करें कि मैं कहता हूं मैंने फेसबुक का ब्राउजर खोलना था और मैंने फेसबुक चलानी थी, अब फेसबुक से वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा, तो क्या होना चाहिए? उसको आगे कैसे चला, मुझे क्या आगे उसकी वो वॉल को पॉपुलेट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। आपको ये बात समझ में क्या बात की है? ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं मैंने कोई फाइल के ऊपर मैंने कोई काम करना है, मैंने फाइल से रीड किया और फिर मैंने रीड करने के बाद कुछ डेटा डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, तो मुझे बताया अगर फाइल ही ओपन नहीं हुई तो मुझे कुछ करना चाहिए? मुझे तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। आपको ये बात समझ में? दीज आर कॉल्ड एक्सेप्शंस। और उस एक्सेप्शन के केस में प्रोग्राम को क्या करना चाहिए, ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है समझना, ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग एक बड़ी जबरदस्त चीज है। और ये देखें यहां पर हमने एक फाइल जो है इंक्लूड किया, इसका नाम है std एक्सेप्ट। std एक्सेप्ट, std एक्सेप्ट होना है स्टैंडर्ड एक्सेप्शन। स्टैंडर्ड एक्सेप्शन, और स्टैंडर्ड एक्सेप्शन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप कर सकते। फॉर एग्जांपल देयर इज अ वेरी फेमस क्लास जो इसी के अंदर इंप्लीमेंट हुई है, उसका नाम है इनवैलिड आर्गुमेंट। क्या नाम है? इनवैलिड। और ये बेसिकली पता क्या हो रहा है, ये एक्चुअली उसका मैं कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूं। तो एसेंशियली ये क्या कर रहा है, इस लाइन पे क्या कर रहा है, इस थ्रो को छोड़ दें, ये देखें क्या कर रहा है। ये कह रहा है मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया और मैंने क्या कर दिया, उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग भेज दी। उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर एक स्ट्रिंग जाती है कि आप उसमें कोई भी मैसेज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मैसेज लिख दिया, क्या, आवर मिनट एंड और सेकंड्स वाज आउट ऑफ रेंज। ये बात समझना की बात, ये स्ट्रिंग इसके अंदर पास होती है। तो एसेंशियली इनवैलिड आर्गुमेंट एक क्लास है जिसके कंस्ट्रक्टर के अंदर आप चाहें तो एक स्ट्रिंग भेज सकते हैं, ठीक है। और अब मैं आपको मजे की चीज दिखाता हूं। बाद में प्रिंट यूनिवर्सल और प्रिंट स्टैंडर्ड बिल्कुल वही है जो हमने पहले इंप्लीमेंट किए थे। कैसे थे? दी ओनली डिफरेंस इज कि यहां पे कॉस्ट लिखा हुआ है और यहां पे वही सेट फिल करते हुए, सेट डब्ल्यू करते हुए आवर मिनट और सेकंड डिस्प्ले हो गए। सो फार सो गुड जी। हाँ जी, हमने इंक्लूड की हुई है std एक्सेप्ट के नाम से, और std एक्सेप्ट के अंदर ये सारी चीजें होती है। इवन एक और क्लास होती है, इसी के अंदर एक और क्लास इंप्लीमेंट है, इसका नाम एक्सेप्शन है, सिर्फ एक्सेप्शन है, ठीक है। और इसमें भी आप एक आर्गुमेंट ही पास करते हैं, आगे वो दिखाएगा विषय, ठीक। आगे आ जाए, ये देखिए। अब मैं आपको मेन दिखाता हूं और मेन में देखना क्या होता है। प्लीज मैं फिर दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, रीड दीज, स्पेशली दीज परफॉर्मेंस टिप हो गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीजें आपको जरूर पढ़नी चाहिए। ये आपको बता रहा हूं, आपके एग्जाम का 30% जो है ना वो मैंने यहां से देना है, ठीक है। ऑलराइट, इधर आ जाए। अच्छा, बिफोर आई मूव टू द मेन, ये देखिए ये क्या है, ये क्या करेगा, ये टाइम क्लास का इसने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। क्या बनाया है? एक ऑब्जेक्ट बनाया जी। ये कितने बाइट का ऑब्जेक्ट बनेगा? 12 बाइट का। क्यों 12 बाइट का? क्योंकि आवर मिनट और सेकंड इधर ये देखिए। अच्छा अब आगे ये एक होता है, इसे अरे कहते हैं, अरे। और अरे में ये ना यूजुअली हम अरे बनाते हैं किस तरह करके, हम ये लिखते हैं, हम कहते हैं जी टाइम टाइप का क्या बना दो, एक अरे बना दो,
और यहां पे 5 साइज लिख दो, ऐसे ही है, ठीक है। सी प्लस प्लस में एक और लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, जो हमने भी बनानी है, ठीक है। उसमें आप यहां पे अरे लिखते हैं और इसके अंदर यहां पे टाइम लिखते हैं। ये कौन सी, ये एक्चुअली टाइप है, ठीक है। तो आप एक्चुअली लिखते हैं अरे, यहां पे लिखते हैं टाइप, किस टाइप की अरे बनानी है, और यहां पे आप उससे कांस्टेंट साइज देते हैं और यहां पे उसका नाम रखते हैं, ठीक है। इसमें और इसमें फर्क है, और फर्क यह है कि आप चाहें तो एन डॉट लेंथ करेंगे ना तो आपको साइज पता लग जाएगा, वरना आपको अरे का साइज पता लगता था, नहीं पता लगता था, है ना। इसका फायदा यह है कि अगर आप चाहें तो ये बिल्कुल एज ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होती है, और आप इसको किसी पैरामीटर, किसी को आर्गुमेंट पास कर सकते हैं बाय रेफरेंस, रिटर्न भी करवा सकते हैं, वरना आप अरे रिटर्न करवा सकते थे, अरे रिटर्न नहीं करवा सकते। इसका फायदा क्या है कि ये आप एक अंदर ही किसी फंक्शन में बना के इवन रिटर्न भी करवा सकते हैं, ये बात समझ। और ये डायनामिक साइज की नहीं होती, मतलब देखिए स्टैटिक साइज की होगी, ठीक है। यहां पे जो साइज है वो कांस्टेंट साइज है, ओके। डायनामिक साइज की भी एक अरे होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे जाके, ठीक है। उसकी भी एक लाइब्रेरी है जो कि अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। आपको समझ में आ गई बात, ठीक है। और आपको इसका एडवांटेज भी पता लग गया कि अरे का बहुत बड़ा फायदा है, ठीक है। ऑल राइट जी। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये एक इसने अरे बनाई कितने साइज की, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 साइज की। वाई 12 मल्टीप्लाई बाय साइज, क्योंकि एक एक जो है वो 12 है, और 5 साइज की उसने ब्लॉक्स बनाए हैं, तो 5 तो 60 हो गया, ठीक है। ऑल राइट जी, इसको थोड़ी सी मैं वेट बढ़ा देता हूं। सो फार सो गुड, चलें जी इधर आ जाते। और ये मैंने क्या बनाया है मुझे ये बताएं, और मैंने ये क्या बनाया है, दोनों बताएं मुझे जी, बताएं क्या हुआ है, ये क्या है, ये कोई नई मेमोरी बनी है, नहीं बनी, ये कोई नई मेमोरी बनी है, यस। कितने बाइट बनी है, या 4 बनी होगी या 8 बनी होगी, डिपेंडिंग अपॉन किस उस मेमोरी में आप काम कर रहे हैं। सो फार सो गुड, ऑलराइट, शाबाश। आप इधर आ जाए, अब मैं आपको एक बड़ा मजे का स्टोरी भी सुनाऊंगा इसके साथ, ठीक है। अच्छा जी, सो फार आई होप एवरीबडी एग्री कि यहां पे देखें लाइन नंबर 11 में क्या हो रहा है, टाइम टी बनाया है, तो क्या होगा, उसके अंदर सारी वैल्यूज क्या इनिशियलाइज होंगी, 0 0 0 इनिशियलाइज होंगी, ठीक है, जो मैंने मेंबर इनिशियलाइजेशन वैल्यूज के थ्रू किया हुआ है। उसके बाद हमने क्या किया, डिस्प्ले करवाया, तो यूनिवर्सल में टाइम पीरियड ये होगा और टाइम स्टैंडर्ड के अंदर ये पीरियड होगा, ठीक है। फिर मैंने टी डॉट सेट कॉल किया और उसमें मैंने ये पैरामीटर पास कर दिया, कोई इशू तो नहीं। तो आंसर आ गया 13:27 और 6 सेकंड, ठीक है। और अगर मैं ये प्रिंट यूनिवर्सल में और प्रिंट स्टैंडर्ड के अंदर 1:27 और 6 सेकंड आएगा, ठीक है। सो फार एवरीबडी अंडरस्टैंड। अब हम मजेदार चीज करते हैं, अब मैं सेट करता हूं, और सेट करता हूं 99 99 99, ऑल ऑफ देम आर रॉन्ग, ऑल ऑफ देम आर रॉन्ग, व्हाट विल हैपन। अच्छा, ये फॉरगेट अबाउट दिस ट्राई, ट्राई को छोड़ दें अब आप, ठीक है। ये ट्राई और जो यहां पे कैश लिखा है उसे छोड़ दें, ठीक है। टी डॉट सेट टाइम कॉल हुआ, ओके। अब सेट टाइम में हम आते हैं, सेट टाइम में यहां पे आए, ये देखें, इसमें रिसीव हुआ क्या, 99 99 और 99, ठीक है। अब ये कंडीशन हो गई वायलेट, तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा, और यहां से एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी। अगर थ्रो इंस्ट्रक्शन हो, थ्रो इंस्ट्रक्शन का मतलब है फंक्शन से निकलो बाहर, क्या मतलब है, फंक्शन से निकलो बाहर। एक्चुअली फंक्शन से निकलो बाहर नहीं है, वो ये कहता है अच्छा मैं जिस ब्लॉक में मौजूद हूं, ये किस ब्लॉक में मौजूद है, ये एक फंक्शन के ब्लॉक में मौजूद है। ये कहता है अच्छा मुझे बताएं मैं जिस ब्लॉक में हूं इसके ऊपर कहीं ट्राई क्रैश तो नहीं लगा हुआ, ट्राई तो नहीं लगा हुआ, ओके। ट्राई का ब्लॉक तो नहीं है, कहीं यहां पे आपको ट्राई का ब्लॉक नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा, इस ब्लॉक के अंदर कोई ट्राई का ब्लॉक नहीं है, तो क्या होगा, ये फंक्शन से बाहर आ जाएगा। ट्राई एक ब्लॉक होता है, ठीक है, ठीक है। आप देखें, आप जब ये यहां से बाहर आएगा, तो मैं आपके सामने ये पावर पॉइंट स्लाइड से बनाई हुई है, चल भाई, ये क्या हुआ, शिट, ओहो ये क्या हो रहा है यार, यार ये फुल स्क्रीन करनी थी मैंने, ये हो,
ये देखिए क्या होता है। अच्छा होता क्या है, होता कुछ ये है कि लेट्स से कि आप मेन में थे, मेन में कोई आपने यहां पे कोई चलते जा रहे थे और आपने यहां पे F1 फंक्शन कॉल किया, तो ये F1 फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। और F1 में लेट्स से आपने F2 फंक्शन कॉल किया, तो F2 फंक्शन कॉल होगा, F2। और F2 में जाके लेट्स से F3 फंक्शन कॉल किया, तो F3 आ गया। यहां जाके कहीं एक्सेप्शन थ्रो हुई, ठीक है। थ्रो 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 की नहीं होती, हाँ ये होती है, ठीक। यहां आपने कोई भी एक्सेप्शन थ्रो कर दी, ठीक। आप बाय द वे थ्रो लाजमी नहीं आपने एक्सेप्शन की क्लास ही कर दी है, आप थ्रो 1 थ्रो 2 थ्रो कोई स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा अब आपने देखा ये जब थ्रो होती है तो वो कहता है कहीं कहीं यहां पे कहीं ट्राई तो नहीं लगा हुआ। अगर यहां पे ट्राई लगाओ और फॉर एग्जांपल यहां पे कैच लगाओ और थ्रो उसने किया फॉर एग्जांपल 1, तो कैच में लिखा होगा लेट्स से इंटीजर टी, तो टी में क्या रिसीव होगा, 1 रिसीव होगा। ये बात समझ। अच्छा इमेजिन करें कि वो 1 नहीं थ्रो करता बल्कि वो स्ट्रिंग 1 थ्रो करता है, ठीक है। तो जी यहां कैच में कहीं लगा हुआ है स्ट्रिंग, नहीं लगा हुआ, तो वो कहेगा चलो अभी इस फंक्शन से भी बाहर निकलो, ठीक है। अब जहां पर F3 कॉल हुआ था वहां पे दोबारा ट्राई लगा हुआ था, ठीक है। और इस ट्राई में यहां पे कैच लगा हुआ था और कैच में यहां पे स्ट्रिंग मैसेज था, अभी यहां पे पकड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जहां पर F3 कॉल हुआ है ये भी किसी ट्राई के ब्लॉक में है और वहां पे कैच करने के लिए स्ट्रिंग मौजूद है। मतलब ये कि ये एक्सेप्शन जो थी वो यहां पकड़ी जाएगी, यहां पर रिसीव हो जाएगी। यहां पे वो क्यों नहीं पकड़ेगी? क्योंकि ये जो एक्सेप्शन यहां पे एक्सपेक्टेशन ये थी कि यहां पे एक्सेप्शन आ सकती है और वो जो कैच होगी वो कौन सी एक्सेप्शन होगी, वो इंटीजर वाली मैं कैच कर सकता हूं। इंटीजर के अलावा कोई है तो मैं कैच नहीं कर सकता। आपके पास समझ, तो इसलिए इसने कहा था रीथ्रो कर दी। ओके, अब क्या हुआ, अब वो कैच में आया, ठीक है। इस वाले ट्राई कैच में आया। इस ट्राई कैच में क्या हुआ, F3 जहां पे कॉल हुआ था उसने कहा चले यहां पर क्या कैच में कोई चीज है, अगर यहां पे स्ट्रिंग मौजूद है तो उसने कहा कि चलो ठीक है यहां पे कैच कर लेते हैं। ये बात समझ, ठीक। अच्छा इमेजिन करें यहां पे ट्राई कैच नहीं लगा हुआ, यहां पे कोई ट्राई कैच नहीं था, तो ये यहां से इस फंक्शन से वहां पे वापस आया, देखा क्या यहां पे कोई ब्लॉक है ट्राई कैच का, नहीं है, कहेगा वापस चलो, मतलब यहां से भी वापस हो जाएगा। सो इमेजिन दिस कि आपका ये स्टैक था, स्टैक में यहां पे मेन था, मेन ने F1 कॉल किया हुआ है, फिर F2 कॉल किया हुआ है और फिर आप F3 में आए, ऐसी है। व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज कि थ्रो क्योंकि कैच नहीं हुआ तो ये वाला फ्रेम यहां से उड़ गया, फिर ये वाला फ्रेम यहां से उड़ गया, फिर ये वाला फ्रेम भी उड़ गया क्योंकि यहां पर कोई ट्राई कैच नहीं लगा हुआ था, लेकिन यहां पे कोई ट्राई कैच लगा हुआ था और यहां पे लेट्स से स्ट्रिंग लिखा हुआ था। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे क्या मतलब है, यहां पे आप पकड़ लेगा ये बात। और अगर यहां पर भी कैच डाउन लगा हुआ तो क्या हुआ, तो वो मेन से भी बाहर आ जाएगा और आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, और आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। ये बात समझ। ये जो थ्रोइंग वाली चीज है, ये जो थ्रोइंग वाली चीज है, ये आपकी बहुत सारी क्लासेस में इंप्लीमेंटेड है। फॉर एग्जांपल इंटीजर्स की डिवीजन कर रहे हैं, तो इंटीजर की डिवीजन में जो डिवाइड बाय 0 होता है तो एक्सेप्शन थ्रो होती है। पॉइंटर की जो बैकएंड पे क्लास लिखी हुई है, अगर आप किसी पॉइंटर के थ्रू नल पॉइंटर को डी रेफरेंस करते हैं तो भी एक एक्सेप्शन थ्रो होती है। और आपने वो देखी होगी, बकायदा लिखी हुई आता है, क्या लिखा होता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, है ना। वो जो नल पॉइंटर एक्सेप्शन है वो एक्चुअली यही है। और आपने कहीं ट्राई कैच नहीं लगाया हुआ, नहीं लगाया हुआ तो क्या हो, प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। आपको ये बात समझ में क्या हो रहा है, ठीक है। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं, और स्टोरी पता क्या है, ठीक है। बाद में यहां पर जो हमने प्रोग्राम लिखा है उसमें ये होगा कि ये एक्सेप्शन थ्रो होगी, और थ्रो होगी क्योंकि यहां पर मेन में हमने यहां पर कैश लगाया हुआ है, तो यहां पे कैच होगा और यहां पर आपकी ये यहां पे रिसीव होगी। इस ई का एक फंक्शन अंदर होता है ई डॉट वट,
जो ई डॉट वट है वो बता देता है कि इसके अंदर क्या एक्सेप्शन आपने मैसेज में तौर पर लिखी थी, वो मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। जो भी मैसेज आप वहां से थ्रो करेंगे, ठीक है, वो यहाँ से आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। आपको ये बात समझ में आ रही? ठीक है, अब मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी है, ओहो, स्टोरी है, आई थिंक दिस स्टोरी इज अराउंड 2002 की बात है। ठीक है, हमारा डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स था, डेटा स्ट्रक्चर का डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ठीक है, हमारा कोर्स था, इसमें हमने रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टूडेंट्स का इंप्लीमेंट करना था। ठीक है, दो लोगों का ग्रुप था। ठीक है, मैं था एंड सारिक था। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मजे की स्टोरी पता क्या है? स्टोरी है कि ना कि हमने बेसिकली बैक एंड पे ना कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स इंप्लीमेंट, जैसे अरे मैंने आपको दिखाई है ना, इसी तरह और भी बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, स्टैक होता है, क्यू होता है, बहुत सारे मजे मजे के डेटा स्ट्रक्चर हैं जो कि हमने इस सेमेस्टर में करने भी है। ठीक है, अच्छा, उसमें ना एक डेटा स्ट्रक्चर था जो कि उसने कहा मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, एक मैंने इंप्लीमेंट करना, दो डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करने थे। एक था 2 3 ट्री, एक था 2 3 4 ट्री। 2 3 4 ट्री थोड़ा सा भय भी होता है। ठीक है, तो सारे को मैंने कहा मैंने 2 3 4 इंप्लीमेंट करना है, और सारे ने कहा कि चल ठीक है मैं 2 3 इंप्लीमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, पहली दफा हमारा ग्रुप प्रोजेक्ट था। ठीक है, और उसने कहा मैं 2 3 4 कर लेता हूँ, तू 2 3 कर ले। मैंने कहा मैंने करना है implement। ठीक है, यार वो बहुत ज्यादा अच्छा काम करता था। अच्छा, अब हुआ ये कि उसने 2 3 ट्री बना लिया, मेरा 2 3 4 लटका हुआ है। ठीक है, मैंने पूरी जान लगा दी, और समझ उसके 2 3 4 ट्री में बहुत सारे केसेस थे। ठीक है, तो एक्चुअली जैसे 2 3 ट्री के अंदर शायद 4 या 5 केसेस थे, उसमें कोई 16 या 20 केसेस थे। ठीक है, तो वो अब मैंने मुझे अच्छा, मैं उसमें सारा जब भी हम चलाते थे ना, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाता था, लेकिन कहीं पर इलीगल मेमोरी डिलीट हो रही थी। ठीक है, इलीगल मेमोरी डिलीट होने का मतलब यह है कहीं पर भी पॉइंटर डैंगलिंग हो जाता था। ठीक है, बिल्कुल आउटपुट ठीक आती थी, लेकिन जब प्रोग्राम टर्मिनेट होता था तो सबके डिस्ट्रक्टर्स कॉल होते थे। तो जब डिस्ट्रक्टर कॉल होते थे तो कहीं पर दो पॉइंटर सेम जगह पर पॉइंट कर रहे थे और मेमोरी क्रैश हो जाती थी। ठीक है, और हमें समझ में नहीं आता क्या हो, बड़ा डिबग किया, आधा घंटा रहता है असाइनमेंट की प्रोजेक्ट की सबमिशन में, और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, सारे को सही तब चढ़ी है उसने, और जनाब कह रहा है आज के बाद मैंने सब ग्रुप बना लिया, तो मैं ऐसी तैसी वगैरह ये जो भी होता है। अब ना हुआ यह कि मैंने ना और तो कुछ सूझा नहीं, तो हमने कहा चलो एक काम करते हैं। ठीक है, और मुझे इसी तरह याद है, और मुझे और भी ज्यादा गालियां पड़ी थी उसके बाद कि तूने ये क्या किया, और हमने कुछ इस तरह काम किया। ठीक है, मैंने ये लिखा रिटर्न, ये जो भी यहाँ पे कोड लिखा था यहाँ पे मैंने कोड लिखा। ठीक है, जो भी हमारा मेन फ्लो था वो उसके अंदर रजिस्ट्रेशन सिस्टम पूरी पूरी चल रही है, फलाने का ऑब्जेक्ट बनाया वगैरह सारा इसके अंदर हुआ। ठीक है, अच्छा, इसका नाम रख दिया मियाँ। ठीक है, ठीक है, और एक फाइल और बनाई, एक फाइल और बनाई जिसका नाम था, अब उसमें हमने काफी सारी हेडर फाइल्स और सीपी फाइल्स, तो वो ना उसका नाम था ME ZZZ.cpp। ठीक है, ताकि वो नहीं चली जाए नजर भी ना। ठीक है, और हमारा असल में इंट मेन यहां था। ठीक है, अच्छा, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हमने मियाँ को कॉल कर दिया। ठीक है, और यहां पे लगाया ट्राई। ठीक है, और यहां लिखा कैच, एंड देयर इज अ वेरी नाइस ऑपरेटर कॉल्ड 3 डॉट्स, और 3 डॉट इज ए कैच जिसमें एक्सेप्शन थ्रो हो रही है, लेकिन आपको पता नहीं है कौन सी एक्सेप्शन थ्रो हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो एक्चुअली 3 डॉट का मतलब यह है कि जब आप 3 डॉट लगाते हो मतलब आपकी कोई भी एक्सेप्शन आएगी यहां पकड़ी जाएगी। ठीक है, और यहां पे हमने सी आउट किया, सी आउट रजिस्ट्रेशन डन सक्सेसफुली। ठीक है ना, ठीक है, so that's a beautiful story। ठीक है, you should not do that। okay? बट मैंने ये क्यों बताई है बेटा, जब आप असल में सिस्टम्स अपने सॉफ्टवेयर अपने क्लाइंट्स को देंगे, तो उसमें इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कभी भी वो क्रैश ना करे। कहीं मसला वगैरह आ जाए ना, तो यूजुअली
प्रोग्राम जो है ना, कोई एक्सेप्शन वगैरह अगर थोड़ी बहुत ही आ जाती है, यानी अगर आपका प्रोग्राम कहीं पर कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, वो फिर भी वो क्लाइंट एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन कहीं क्रैश कर जाए तो वो एक बहुत बुरा इंप्रेशन होता है। ठीक है, सो यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। ठीक है, तो द थिंग इज कि ये जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है ये बहुत पावरफुल चीज है। और कई जगह पर जब आपको आपकी डेडलाइंस करीब होती हैं और आपके कुछ बग्स वगैरह होते हैं, आप यू शुड ट्राई टू व्हाट यू ट्राई टू डू इज कि यूजर को बग्स के समेत भी आपको आपको शिप करना पड़ सकता है। मैं आपको मजे की बात हूँ, जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट की जो उस वक्त विंडोज 11 चल रही है, इसके अंदर कोई रिपोर्टेड तकरीबन 65,000 बग्स हैं। 65,000 बग्स हैं, लेकिन कभी भी आपको नजर नहीं आते, बिकॉज दे आर वेरी वेल एक्सेप्शनल, उनके अंदर हैंडलिंग हुई पड़ी है। ठीक है, जिसमें मेमोरी लीक्स भी शामिल हैं, जिसमें डल पॉइंटर एक्सेप्शन भी शामिल हैं, बहुत सारी चीजें होती है। बोल कहते हैं यार अब हम कुछ नहीं कर सकते इसका। ठीक है, सो द थिंग इज हाउ ग्रेसफुली दे शिप यू, कहते यार क्या सिस्टम बनाया। ठीक है, बट दैट्स हाउ थिंग्स हैपन। ओके, सो these exceptional handlings are really important in reality। जब आपके सिस्टम बहुत बड़े हो जाते हैं तो वहां पर ये जो एक्सेप्शनल हैंडलिंग करना, ये आपकी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, ठीक है, सो आई होप यू कैन अप्रिशिएट दीज इंपॉर्टेंट आइडियाज के क्यों जरूरी है। ओके, ऑल राइट, चलेंगे अब हम आते हैं यहां पे। अच्छा, so let me so that's it from for exception handling।